हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम आप सभी को पढ़ाने जा रहे हैं इंटरनल मेमोरी। आज हम आपको पढ़ाएंगे। कल हमने जो है सीपीयू के बारे में बताया था आप सभी को। आज जो है जो पार्ट्स हम जो लेकर आए हैं आप सबके लिए वो है इंटरनल मेमोरी का। इंटरनल मेमोरी यूनिट्स नंबर 1 आएगा। सीपीयू का जो नंबर 1 पार्ट है आपका क्या है, मेमोरी यूनिट। इसमें इस वीडियो में हम केवल इंटरनल मेमोरी की बात करेंगे, यानी कि रैम और रोम की बात करेंगे। किसकी, रैम और रोम की बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेमोरी इट स्टोर्स बोथ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। It stores both data and instructions. It has two types, internal memory and external memory. Internal memory, it is also called main memory oblique primary memory. Primary memory is a place where data and programs are stored temporarily. It is very fast and expensive but has limited storage capacity. Internal memory has a two types, RAM and ROM. Internal memory has a टू टाइप्स, रैम एंड रोम। यहाँ पे क्या था, इट हैज टू टाइप, यानी किसकी बात हो रही है, मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। कौन कौन सी, इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। और इंटरनल जो मेमोरी होती है वो कितने प्रकार की है, रैम और रोम, यानी कि दो प्रकार की ये भी है। इंटरनल मेमोरी को क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। चलिए अगला इसके आगे देखते हैं, रैम। अब बात करेंगे किसका, रैम। रैम जो होता है इट इज वोलाटाइल नेचर। रैम कैसा है आपका, नेचर में जो आपका क्या होता है, वोलाटाइल होता है। एंड as data and instructions are stored temporarily during its processing only and lost forever when the computer is switched off। यानी रैम का जो नेचर होता है, जो नेचर में है वो क्या है आपका, वोलाटाइल है। और यह डेटा कैसे स्टोर करती है, टेम्परेरी, यानी कि अस्थाई। रैम में डेटा जो अस्थाई स्टोर्ड होता है और जैसे ही पावर स्विच ऑफ होता है डेटा क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। टाइप्स ऑफ रैम, रैम के प्रकार। नंबर 1 डी रैम, यानी कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। It stores data temporarily as the data is lost when the power supply is suspended. It is need to be refreshed periodically in order to retain data. This makes it slower than SRAM. जो DRAM होता है वो भी डेटा क्या करता है, टेम्परेरी, क्योंकि ये DRAM रैम का ही टाइप है तो इसलिए क्या हो जाएगा, टेम्परेरी। इसमें डेटा को रिटेन करने के लिए क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश करना। क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। और जो DRAM है वो स्लोअर होती है किससे, SRAM से, यानी कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी से क्या होता है, DRAM स्लोअर होती है। SRAM यानी कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। It is fast and expensive. It does not need to refresh. It lost data when power is turned on. ये क्या होती है, फॉक्स, ये बहुत ही फास्ट, तेज और महंगी होती है। इसमें क्या होता है, डेटा को रिफ्रेश करना नहीं पड़ता। किसमें, रैम, SRAM में। इट लॉस्ट डेटा व्हेन पावर इज टर्न ऑफ। डेटा लॉस्ट हो जाएगा जब जैसे ही पावर क्या हो जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगा। SDRAM, सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। It uses a synchronous interface to transmit large amount of data at high speed. कैसे करेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को किस पे, हाई स्पीड पे करेगा। अगला देखते हैं DDR। DDR रैम का एक टाइप है आपका DDR, यानी डबल डेटा रेट। क्या होता है इसका फुल फॉर्म, डबल डेटा रेट। इट रिक्वायर लेस पावर एंड हैज अ स्पीड व्हिच इज डबल विद देन SDRAM as like DDR2। ये क्या है, DDR के टाइप है। ये क्या है, DDR के टाइप है, जैसे कि DDR2, DDR3, DDR4 आर यूज विद फास्टर प्रोसेसर लाइक i3, i5 एंड i7। अब देखते हैं रोम के बारे में। तो ये था आपका जो पार्ट था, रैम का जो टाइप था। देखिएगा ध्यान से, जो रैम के जो आपके टाइप है, नंबर 1 आपका DRAM डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, SRAM स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, SDRAM सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, DDR डबल डेटा रेट रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये आपके जो पार्ट्स थे, किसके पार्ट्स हैं आपके, रैम के पार्ट्स। रैम का पूरा नाम क्या था, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रैम में क्या होता है, हम डेटा को अगेन टू अगेन लिख सकते हैं और मिटा सकते हैं, यानी कि वी कैन राइट एंड इरेज अगेन टू अगेन इन रैम। अगला देखते हैं यहाँ पे रोम के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। रोम क्या होता है देखते हैं। रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। इट इज नॉन वोलाटाइल मेमोरी। ये नेचर में कैसी है, नॉन वोलाटाइल। और रैम कैसी थी, वोलाटाइल थी। इट कैन ओनली रीड, इसका प्रयोग रीडिंग के लिए होता है। केवल वन टाइम डेटा क्या इस पे होता है,
राइट होता है। वन टाइम डेटा क्या इस पे होगा, राइट होगा। ओनली वन टाइम डेटा को हम क्या करेंगे, राइट करेंगे। और रीड जो है अगेन टू अगेन होगा, किसमें, रोम में। अगला देखते हैं, इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन परमानेंटली, और ये डेटा को जो भी इंफॉर्मेशन होती है परमानेंटली रिकॉर्ड करती है। कैसा करती है, परमानेंटली स्टोर करती है। द प्राइमरी यूज ऑफ रोम इज ड्यूरिंग द बूटिंग प्रोसेस, इट स्टोर बूटस्ट्रैप लोडर प्रोग्राम। जो रोम होता है वो उसका जो मेनली काम होता है किसमें था, बूटिंग प्रोसेसिंग में होता है। और ये कहाँ लोड रहता है, बूटस्ट्रैप लोडर प्रोग्राम में स्टोर्ड रहता है, कौन, रोम। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रोम। टाइप्स ऑफ रोम क्या होता है, PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इट इज आल्सो कॉल्ड OTP वन टाइम प्रोग्रामेबल रोम। यानी इसका जो दूसरा नाम है PROM का, उसको क्या कहते हैं, OTP वन टाइम प्रोग्रामेबल रीड रोम, which means it can be programmed only once at the time of manufacturing and cannot be modified later. PROM provides a faster and less expensive. जो PROM है, इसमें क्या होता है, केवल एक बार डेटा को राइट किया जा सकता है, वो भी कब, जब इसको मैन्युफैक्चर किया गया हो, उसके बाद इसमें मॉडिफाइड नहीं किया जा सकता। अगला देखते हैं, इसी में जो इसका टाइप है, रोम का टाइप है EPROM। क्या है अगला टाइप, EPROM, इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली, इट कैन बी रेज्ड बाय एक्सपोजिंग इट टू अल्ट्रावायलेट रेज एंड रीप्रोग्राम रिपीटेडली with the help of specialized software। यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली जो मेमोरी है ये EPROM, इसमें क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा जो है इसमें पुनः रीप्रोग्राम किया जा सकता है, किसमें, EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा इसमें दोबारा जो है प्रोग्राम को क्या किया जाए, रीप्रोग्राम किया जा सकता है EPROM में। EEPROM इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EEPROM यानी कि इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। We can erase the particular data byte to byte instead of erasing it completely। अब इसमें EEPROM में क्या होता है, बाइट बाय बाइट डेटा हम क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। यानी कि पूरे के बजाय डेटा को हम एक एक करके बाइट बाय बाइट जो है इरेज कर सकते हैं, किसमें, EEPROM में। अगला देखते हैं यहाँ पे मास्क रोम। अगला क्या है यहाँ पे, मास्क रोम। इट इज अ मेमोरी दैट इज मैन्युफैक्चर्ड विद इट्स कंटेंट। ये मास्क रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी, ये क्या मैन्युफैक्चर के समय इसमें कंटेंट को राइट कर दिए जाते हैं। फ्लैश मेमोरी, इट इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ EEPROM। जो भी फ्लैश मेमोरी होती है, जैसे कि आपका पेन ड्राइव हो गया, ये किसमें आ जाएगा, आपका फ्लैश मेमोरी में एग्जांपल आता है। जो फ्लैश मेमोरी है, इट इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ EPROM व्हिच मेंटेन्स द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन इवन विदाउट अ पावर सोर्स। अगला देखते हैं कैश मेमोरी। प्रोनाउंस एज कैश is a special high speed memory that is also type of physical memory which can either be installed on motherboard। जो कैश मेमोरी होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, कैश होता है। और ये क्या होता है, बहुत ही तेज स्पीड की मेमोरी होती है, वेरी फास्टेड मेमोरी होती है, एक प्रकार की फिजिकल मेमोरी होती है जो मदरबोर्ड में क्या हो जाती है, इंसर्ट की जा सकती है। तो ये टॉपिक जो था, आज का जो वीडियो था वो आपका था इंटरनल मेमोरी पे। किस पे था, इंटरनल मेमोरी पे था, जिसमें हमने आपको रैम और रोम के बारे में पढ़ाया। रैम के क्या प्रकार होते हैं और रोम के कौन कौन से प्रकार होते हैं, इसके बारे में हमने आपको पढ़ाया। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम आपको एक्सटर्नल मेमोरी के बारे में पढ़ाएंगे, यानी जो भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं उनके बारे में हम आपको जो है मतलब पढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।